अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरे आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी ईद के जो तीनों दिन है ना वो मैंने कैसे सेलिब्रेट किए। तो कुछ इतनी ख़ास तो हमारी रूटीन नहीं थी, बस थोड़े बहुत जो क्लिप्स हैं ना वो मैंने शूट किए आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपके साथ ना अपनी ईद की जो पूरी सेलिब्रेशन है ना वो शेयर कर सकूँ। आपको पता है ईद के जो दिन होते हैं ना वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि हर जगह पे कैमरा लेकर घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस जैसे तैसे करके मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स शूट कर कर ना आप लोगों के लिए सेव कर लिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ भी ना अपनी ईद की जो मेरी पूरी रूटीन थी, पूरी सेलिब्रेशन थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, मेरा ये वाला व्लॉग जो है मैंने ईद की सुबह से ही बनाना शुरू कर दिया था, यानी कि ईद का जो पहला दिन था ना उसी दिन से बनाना शुरू किया था। इस टाइम पे मैं हलवा पूरी बना रही थी नाश्ते में। तो दुआ ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, मामा ईद वाले दिन आपने अपने हाथों से हमें हलवा पूरी बना कर देनी है, घर की हलवा पूरी का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस टाइम पे मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड और सुबहान, ये तीनों जो है ना ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी से पीछे से ना हलवा और पूरी बना ली, बल्कि पूरियाँ और चने मैंने बनाए थे और हलवा जो है ना मेरी सास अम्मी ने बनाया था। तो फिर हम दोनों ने मिलकर ना जल्दी जल्दी से सबके लिए नाश्ता रेडी कर लिया, ताकि जब ये सब नमाज़ पढ़ कर आए ना तो उससे पहले हमारा नाश्ता जो है बनकर रेडी हो जाए। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जब ये लोग घर पर आए तो सब ने मिलकर बैठकर सुबह का नाश्ता किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जल्दी से किचन का काम वगैरह निपटाया। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे ताबीर और नूर को तैयार करने लगी थी। इन दोनों बहनों के जो कपड़े हैं ना मैंने यहाँ पे रेडी करके रखे हुए थे, साथ में मैचिंग चूड़ियाँ, पिन्स और इनके सैंडल्स वगैरह हर चीज़ मैंने रेडी करके रखी थी। इन दोनों बहनों को ना मैं यहाँ पे रेडी करने लगी थी। अच्छा, ये वाले जो कपड़ों की शॉपिंग है ना ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं थी की, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखना चाहती थी कि ताबीर और नूर ने ईद के फर्स्ट डे को क्या पहनना है। ये मेरे बच्चों की ईदी आई है। ईदी 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 नूर किधर है? नूर बैठो। ये मेरे नुन्ने की ईदी, नुन्नो की ईदी, ओहो नुन्नो की ईदी। ये मेरे नुन्नो की ईदी, ये हमारे नुंजे की ईदी। नहीं फाड़ती। ये बीरू की ईदी। और इसको खोल के देखो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। वो वैसे फोल्ड किए हुए हैं मैंने। लाई दे जी, ये दुआ की ईदी। और ये है सुभान की। उसने पैसे मुझे दे दिए, कार्ड खुद रख। मेरी ईदी। मेरी ईदी। ये मैंने बच्चों को दिया है। मेरी कितनी है? जितनी आगे हाथ में। वाह जी वाह, मेरी ईदी। जिंदगी में पहली बार मिली ईदी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाश्ता वगैरह करने के बाद जब मैंने ताबीर और नूर को रेडी कर लिया तो उसके बाद बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि अब हमें ईदी चाहिए। फिर पहले इन्होंने अपने दादा अब्बू से ईदी ली, फिर अपने बाबा से अलग से ईदी ली, फिर लास्ट में इन्होंने मुझसे अलग से ईदी ली। फिर मैंने चारों बच्चों को ईदी वगैरह देकर मैंने इनको फारिग किया। तो इस टाइम पे फिर मैं किचन में आई थी, मैंने चाट बनानी थी, क्योंकि ईद का जो दिन ऐसा होता है ना कि इस दिन को चाट वगैरह ना बने और साथ में मीठा ना बने, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, हमारे घर पर ना ऐसा होता है कि ईद का जो पहला दिन होता है ना हम लोग अपने घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग कहीं पे नहीं जाते। सारा दिन जो होता है ना हमारा घर में ही गुजर जाता है और हमारे घर पे भी कोई भी नहीं आता। जिसने भी आना होता है ना ईद के सेकंड डे को आता है या ईद के थर्ड डे को आता है। इसलिए हम भी जो है ना ईद का पहला दिन अपने घर पर ही गुजारते हैं और हम लोग कहीं पर नहीं जाते। इसलिए ईद के पहले दिन जो है ना मेरी कुछ इतनी ख़ास एक्टिविटी नहीं होती और ईद के जो पहले दिन की कुकिंग होती है ना वो मेरी सास अम्मी ही करती हैं। यानी कि घर में अगर जो भी खाना वगैरह बनाना है ना वो मेरी सास अम्मी बनाती हैं। वो मुझे कहती हैं कि ईद का जो दिन है ना इस दिन तुम आराम करो, क्योंकि पूरा रमज़ान तुमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ होता है। तो ईद का जो दिन है इस दिन मैं कुकिंग करूँगी और तुम जो है ना बस बच्चों को देखो और रेस्ट करो, और जो अपने थोड़े बहुत काम है ना वो तुम खुद कर लो। बस फिर भी मेरी हड्डी में आराम तो है नहीं है, मैं फिर भी कुछ ना कुछ हेल्प करती ही रहती हूँ।
तो इसलिए ईद का जो पहले दिन मेरी कोई इतनी खास एक्टिविटी नहीं थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। फिर भी ये जो थोड़े बहुत छोटे मोटे क्लिप्स थे ना, ये मैंने शूट किए थे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है ना मेरी ईद की पूरी सेलिब्रेशन देखें और आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ साथ, आप भी मेरी ईद जो है ना मेरे साथ सेलिब्रेट करें। फिर खैर जब मैंने चाट वगैरह बना ली ना, तो उसके बाद हम लोगों ने सबने बैठ के चाट वगैरह खाई। तो फिर उसके बाद मेरी सास अम्मी ने खाना बनाया, तो मैं तो दोपहर में जाके सो गई थी खाना वगैरह खाने के बाद ना मैं जाकर सो गई। मैं कोई 2-3 घंटे में सोई होंगी। तो उसके बाद मुझे तो बिल्कुल भी कोई होश नहीं थी रही। रमज़ान की रूटीन आपको पता ना कितनी ज़्यादा टफ़ होती है कि नींद तो बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। तो फिर ये है कि खाना खाने के बाद ना मैंने अपनी खूब नींद पूरी की। तो यहाँ पे हमारी चाट भी रेडी हो चुकी थी। तो फिर मैंने जल्दी से टेबल पे चाट वगैरह रख दी, और जो मैंने चांद रात को लबे शीरी बना कर रखा था ना, ये भी लबे शीरी मैंने टेबल पर रख दिया था। इस टाइम पे हमारे 11-12 बजे का टाइम था, जिस टाइम पे मैंने चाट वगैरह बना कर ना टेबल पे रख दी थी। यानी कि मैंने सारा टेबल जो है ना वो मैंने सेट कर दिया था। हम लोग सुबह जो है ना 9 बजे तक सुबह का नाश्ता करके फ़ारिग हो जाते हैं। जैसे ही मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ कर आते हैं ना, तो उसके साथ ही हम लोग ना नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो जाते हैं। तो फिर 11-12 बजे का ऐसा टाइम होता है ना कि हल्की हल्की सी भूख लगना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं टाइम से ही ना जो मैंने मीठा बनाया होता है वो भी मैं टेबल पे रख देती हूँ, और जो चाट वगैरह मैंने बनाई होती है वो भी मैं टेबल पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद जिसका भी कुछ खाने का दिल करता है ना, आराम से टेबल से लेकर फिर आराम से बैठ के खा लेता है। नूनो 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 जी करूं? नूर नूर इधर देखो बाबा को। काका इधर देखो बाबा को। अच्छा जी, अब मैंने अपना बाकी का जो व्लॉग है ना अगले दिन से बनाना शुरू किया था, यानी कि ईद के दूसरे दिन से। ईद के दूसरे दिन ऐसा होता है कि हमेशा से ना हमारा जो दोपहर का खाना होता है ना हमारी अम्मी की तरफ होता है, यानी कि मेरी अम्मी की तरफ होता है। तो इस टाइम पे मैं अपनी अम्मी के घर पे आई हुई थी। यहाँ पे अम्मी बना रही थी रोटियाँ, साथ में मेरी बहन जो है ना अम्मी की हेल्प करी थी। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं जो गुजरांवाला होती हैं, वो भी ईद के दूसरे दिन अम्मी के घर पे आ जाती हैं। तो एक तो मेरी जो सिस्टर है वो कनाडा में होती है, वो तो बेचारी आ नहीं थी सकी, और जो मेरे दोनों भाई हैं वो दोनों दुबई में होते हैं, वो भी नहीं थे आ सके। लेकिन हम जो बाकी 3 बहनें थी ना, हम लोग ईद के दूसरे दिन जो है ना अम्मी के घर पे इकट्ठी हो गई थी। तो ईद का जो दूसरा दिन है ना हमारा बहुत अच्छा गुजरा था, क्योंकि इस दिन हम लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं। तो ईद का जो दिन है ना हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये मेरे अब्बू हैं, आप मेरे अब्बू से भी मिलिए। ईद के दूसरे दिन मैंने ताबीर और नूर को जो है ना एक जैसे रोम्पर पहनाए थे। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ख़ासतर जो नूर है ना, नूर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये जो मैं इसके लिए क्लिप लेकर आई थी ना ब्लू कलर में, जो इसकी मैंने पोनी के ऊपर लगाना था, तो इसमें तो ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे डॉल की तरह लग रही थी। बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रही थी। तो मैं इसको नज़र भर कर देख नहीं थी, नहीं मैंने कहा ये ना इसको मेरी नज़र लग जाए। तो यहाँ पे अपने बाबा से थोड़ी सी नाराज़ सी लग रही थी। इसके बाबा इसको राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की ना कि इनकी हम थोड़ी सी वीडियो बना सकें, इनकी थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह बना सकें। लेकिन मजाल है बच्चे आजकल के एक जगह टिक कर बैठ जाएं। दुआ और सुभान को भी मैंने बहुत कहा, मैंने कहा चलो आओ आप दोनों का ना मैं एक छोटा सा क्लिप बनाऊं, मैं वीडियो में ऐड करूंगी, व्लॉग में शेयर करूंगी। लेकिन उनकी हाला के बच्चे आए हुए थे, वो अपनी हाला के बच्चों के साथ बिज़ी थे, यानी कि वो दोनों जो है ना अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। तो फिर मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने कहा चलो ईद का दिन है, आज मैं बच्चों को बख्श ही देती हूँ अच्छा, मेरी ये वाली जो ईद थी ना बहुत ज़्यादा बोर गुजरी थी। मुझे ज़रा भी इस ईद पे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम लोग सारे बहन भाई इकट्ठे नहीं थे ना। तो जब सारे बहन भाई इकट्ठे होना तो ईद का ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा अच्छी रौनक लगती है। तो मैं समझती हूँ कि ईद जो होती है ना सिर्फ छोटे बच्चों की ही होती है, बच्चे ईद पे इंजॉय करते हैं। तो हम लोग एक ऐसी एज में आ चुके हैं ना कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम लोगों ने घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। तो हमारी जो ईद है ना, हमारी ईद भी जिम्मेदारियों में ही गुजर जाती है। ये है हुसैन।
हुसैन की ईदी, वासिया की ईदी, और ये है जन्नती, और ये मेरी ईदी नहीं जी, अब ये मूसा की ईदी। नो अच्छा मेरे लिए ज्यादा डबल फोल्ड किया था कि मुझे लगे 1000 रुपये है। ये हमारी छोटी बहन। चलो देखो जी, गिनो गिनो। 3000 है ना? थैंक यू। खिलाएंगे कैसी? ठीक है। अच्छा, अब मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना अपने ईद के कपड़े दिखा देती हूँ जो मैंने ईद के दूसरे दिन पहने थे। ईद के पहले दिन तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी हुई, मैंने बस ईद का जो बाकी का आधा दिन था ना मैंने सो के गुजार दिया था। तो ईद के दूसरे दिन मैं सही तरह से रेडी हुई थी। तो मेरा ये वाला जो ड्रेस है ना ये भी मैंने लाइमलाइट से ही ख़रीदा था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसकी फ्रंट साइड पे ना फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और इसके ट्राउज़र पे भी ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करूँगी, जब मैं ईद पे इसको पहनूंगी ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, अब मेरा जो बाकी का व्लॉग है ना मैंने ईद के तीसरे दिन से बनाना शुरू किया था। इस टाइम पे हम बच्चों को लेकर जा रहे थे खाना खिलाने के लिए। बेबी, सोना बेबी, चलो काका सबको हेलो करो। हाय हाय, सबको अपने बैंगल्स दिखाओ, दिखाओ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे काका ऐसे ऐसे करो। सबको अपनी चूड़ियां दिखाओ। नूनसी, नूनसे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आए तो थे खाना खाने के लिए, लेकिन मेरा कुछ दिन से इतना ज़्यादा दिल कर रहा था ना गोलगप्पे खाने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा सबसे पहले मैंने गोलगप्पे खाने हैं, उसके बाद जो है हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। तो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ था ना मेरा बहुत दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का, लेकिन आपको पता है रमज़ान में रोज़े की वजह से हम ऐसी चीज़ें तो खा नहीं सकते। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आज सबसे पहले मैंने गोलगप्पे खाने हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए जाएंगे। तो हम लोग बच्चों को लेकर आए हुए थे सिटी हाउसिंग पे। तो यहाँ से हमने गोलगप्पे खाए, फिर उसके बाद हम लोग आ गए टॉप एंड पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना ऑर्डर दे दिया था, तो खाने का भी हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ना बच्चों के तीसरे दिन के जो कपड़े हैं ना वो मैं शेयर कर देती हूँ। और ईद के तीसरे दिन मैंने अपना ये वाला लाइमलाइट से जो मैंने अंगरखा स्टाइल में फ़्रॉक लिया था ना ये वाला मैंने पहना था, और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसकी जो स्टिचिंग थी ना बहुत ज़बरदस्त थी, यानी कि इसकी फ़िटिंग भी बहुत कमाल की थी। सेम पता लग रहा था मेरे साइज़ में ही ये स्टिच हुआ हुआ है, यानी कि इसके जो ट्राउज़र की स्टिचिंग थी, फ़्रॉक की जो स्टिचिंग थी ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना लाइमलाइट से रेडीमेड कपड़े लिए हैं, तो मुझे तो ये कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। तो वैसे अब मैं सोच रही थी कि मैं हमेशा टेलर को देकर जो स्टिच करवाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा गलत करती हूँ। मैं इससे बेहतर है कि मैं ना लाइमलाइट से रेडीमेड ही ले लिया करूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बस यही था मेरा ईद का जो छोटा सा व्लॉग, जो मैंने बड़ी मुश्किल से ना छोटे छोटे से जो क्लिप्स थे ना इकट्ठे कर कर मैंने एक व्लॉग की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ईद की मसरूफियत कुछ ऐसी होती है ना कि इंसान ईद पे भी अगर कैमरा लेकर सारी तरफ घूमता रहे ना, तो जो हमने थोड़ा बहुत ईद को सेलिब्रेट करना होता है ना बंदा वो भी नहीं कर सकता। तो फिर भी मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं आप लोगों के साथ ना अपना ईद का जो व्लॉग है ना वो शेयर करूं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी पसंद आया तो बस इसी में गुजारा चला लीजिए। और मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताना कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, मेरी तरह बोरिंग गुजरी या अच्छी गुजरी। आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले मज़े मज़े के व्लॉग्स आप मिस ना कर सकें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट किसी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।